हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट मैथ के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक होगा माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक और चौथा है बारंबारता। आप लोगों की जैकबोर्ड में इन चारों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, ताकि इनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ आप लोगों से अच्छे और ईज़िली तरीके से बन जाए, ठीक है? ये जो टॉपिक है दोनों क्लास के लिए, क्लास 8 और 9th के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है माध्य से 5 क्वेश्चंस हम लिए हैं इस वीडियो में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पाँचों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग जानते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के जैकबोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस होगा, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के समूह का माध्य 20 है और उन संख्याओं की संख्या 5 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 20, बी है 50, सी है 100 और डी है 200। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन का बात करेंगे, ठीक है? एक्सप्लेनेशन है, देखिए यहाँ पर पहला जो है ना, माध्य बराबर जो होता है वो संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या होता है, ठीक है? माध्य बराबर जो होता है वो संख्याओं का योग, जितना भी संख्या दिया हो उसका योग जोड़ और संख्याओं की संख्या, जितना संख्या दिया उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो हम लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो समूह का जो माध्य हम लोग को दिया हुआ, कितना दिया है माध्य 20 दिया हुआ, और फिर बोल रहे हैं कि उन संख्याओं की संख्या कितना है 5 है, ठीक है? तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहे हैं, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या होता है, ठीक है? तो माध्य हम लोग को दिया हुआ है 20, तो हम लोग 20 रखेंगे माध्य की जगह पे, और बोला कि संख्याओं का योग, तो हम लोग को तो निकालना है संख्याओं का योग, तो बस उसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। और बटे में हम लोग क्या लिख दिए 5, क्योंकि संख्याओं का संख्या कितना दिया है 5, तो बटे में क्या कर देंगे 5, ठीक है? लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, योग निकालना है, ठीक है? तो योग हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा, 5 जो होगा वो 20 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये बटे में है, भागा में है, तो क्या हो जाएगा 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो योग जो निकलेगा हम लोग का वो कितना निकलेगा 100। तो ऑप्शन जो होगा आप लोग का सी सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5, 10 और 15 और 20 और 25 का माध्य ज्ञात करना हो तो वह क्या होगा, ठीक है? तो ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। तो हम लोग को क्या बोला है कि माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। तो अभी तुरंत ही हम लोग माध्य का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए। माध्य बराबर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माध्य बराबर जो होता है वो सभी संख्याओं का योग होता है, तो जितना भी संख्या दिया है उसको जोड़ देंगे, और जितना संख्या जैसे 1 है, 2, 3, 4 और 1 5, पांचों संख्या को क्या कर देंगे, पांचों संख्या 5 संख्या है उससे क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो देखिए पांचों जो संख्या उसको हम लोग जोड़ दिए, और कितना संख्या 5 संख्या उससे क्या कर दिए हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है? तो जोड़ने पर आएगा 5 और 10 कितना 15, 15 और 15 30, 30 और 20 25, 30 और 20 50, 50 और 25 कितना हो गया 75। तो 75 पूरा हो गया, और 5 संख्या था उससे क्या कर दिया हम लोग डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी डेटा सेट में एक अत्यधिक बड़ी या छोटी संख्या होती है तो उसका प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है? तो ऑप्शन इसका माध्य, ऑप्शन बी है उसका माध्यक, और ऑप्शन सी है उसका बहुलक, और ऑप्शन डी है उसका कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। माध्य बाहरी मूल्यों से प्रभावित होता है, क्योंकि यह सभी संख्याओं का क्या होता है, औसत होता है। माध्य जो हम लोग निकालते हैं उस किसी भी संख्या का क्या निकालते हैं हम लोग, औसत निकालते हैं, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये माध्य, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य निकालने का सही तरीका है, ठीक है? ऑप्शन है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को जोड़ना, तो ये तो नहीं है। फिर ऑप्शन बी है सबसे अधिक बार आने वाली संख्याओं को चुनना, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है सभी संख्याओं का योग निकालकर संख्या की कुल मात्रा से क्या कर देना, विभाजित कर देना। तो हाँ, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी संख्या होते हैं उसको जोड़ना होता है, और जितना भी संख्या दिया रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 4, 6 और 8 और 10 के लिए माध्यक क्या होगा? तो मैथ और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, जितनी भी संख्या दिया है उसको हम लोग जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6 और 8 और 10 को जोड़ दिए, जोड़ने पर कितना है 30, और कुल संख्या जो है कितना है 5 है, तो 5 से हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 6। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग का रहेगा माध्यक से, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, हाँ तो पहला क्वेश्चन इसका, किसी व्यवस्थित डेटा सेट में माध्यक क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन बी है सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन सी है मध्य में स्थित संख्या, और ऑप्शन डी है बार बार आने वाली संख्या। तो इसमें जो है माध्यक जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, मध्य में स्थित संख्या, कि पूरी संख्या में कौन संख्या जो है मध्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 12, 15, 18, 22 और 25 के लिए माध्यक क्या होगा? तो जब भी माध्यक पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करते हैं तब तक आप लोगों को माध्यक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें पूरी तरह जो है ना ये आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसमें जो है ना माध्यक पता करने का बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए दोनों साइड से देखिएगा कि कौन जो संख्या है बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला 3 इधर है और 3 इधर है, इसमें से बीच में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी है 15, ऑप्शन बी आपका जो है 15 है। ठीक है, तो इसका माध्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सम संख्या वाले डेटा सेट में 2 मध्य संख्याएं होती है तो माध्यक कैसे निकाले जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है दोनों संख्याओं का योग लिया जाता है, दूसरा है बड़ी संख्याओं को चुना जाता है, ऑप्शन सी है छोटी संख्या को चुना जाता है, और ऑप्शन डी है दोनों संख्याओं का औसत लिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं, दोनों संख्याओं का क्या लिया जाता है औसत लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डेटा सेट में सभी संख्याएं समान है तो माध्यक क्या होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है उन सभी संख्याओं का योग, और ऑप्शन सी है उन संख्याओं में से कोई भी संख्या, कोई भी एक संख्या, और ऑप्शन डी है सबसे बड़ी संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन सभी संख्याओं में से कोई एक भी संख्या। ठीक है, कोई एक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 15, 20, 25 और 30, 35 के लिए माध्यक क्या होगा? तो ये आप लोगों को पहले से जो है ना ये आरोही क्रम में दिया गया है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोगों को देखना है कि कौन सा संख्या बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से इधर से देखिए, इधर से 3 और इधर से भी 3, देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये है यहाँ पर 20, ऑप्शन बी है आपका 22.5, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 27.5। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें इवन नंबर हो तो क्या कीजिएगा, जो 2 लास्ट जो है ना बीच में है 20 और 25 उसको हम लोग जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 को अगर 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 22.5। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, वो भी इवन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है बहुलक। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है बहुलक किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सबसे छोटी संख्या, दूसरा है सबसे बड़ी संख्या, तीसरा है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, और चौथा है संख्याओं का औसत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट है 5, 7, फिर 7, फिर 9, 10, 12, 7, 15 में बहुलक क्या है? तो अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए कि जो अधिक बार आता है उससे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक करते हैं। वैसा संख्या जो बार बार आए है ना, जो अधिक बार आए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15। ठीक है, तो इसमें जो ना सबसे अधिक बार कौन संख्या आया तो देखिए 7, 1, 2 और 1, 3, 7 जो इसमें से 3 बार आया है। ठीक है, तो जो अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
यदि किसी डेटा सेट में कोई संख्या 2 बार आती है और बाकी 1 बार, तो बहुलक क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखिए, पहला उसका ऑप्शन है वह संख्या जो 2 बार आई है, दूसरा है माध्य, तीसरा है माध्यक और चौथा है कोई नहीं। देखिए, यदि किसी डेटा सेट में कोई संख्या 2 बार आती है और बाकी 1 बार आती है, तो बहुलक क्या होगा? तो वही होगा ना जो 2 बार आया हो, ठीक है? क्योंकि बाकी संख्या जो है ना 1 ही बार है। तो एक ऐसा संख्या को हम लोग चुनेंगे जो थोड़ा-सा ज़्यादा बार या फिर अधिक बार आया हो, ठीक है? तो 1 बार से तो ज़्यादा तो 2 बार होता है ना, तो वैसा संख्या बहुलक हो जाएगा जो 2 बार आया हो, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का बारंबारता से होगा, ठीक है? तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है बारंबारता किसे दर्शाती है, ठीक है? इसका ऑप्शन है एक संख्या कितनी बार दोहराई गई है, फिर दूसरा है डेटा का माध्य, तीसरा है मध्य स्थान की संख्या और चौथा है डेटा का सबसे बड़ा मान, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, एक संख्या कितनी बार दोहराई गई, ठीक है? बारंबारता ये क्या होता है? बार बार आने वाला संख्या, ये क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है, ठीक है? तो एक संख्या जितना बार आएगा दोहराएगा वही हमारा क्या होगा? बारंबारता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न डेटा में 10 की बारंबारता कितनी है? तो अभी तुरंत डिस्कस किए कि जो संख्या बार बार आता है वही हमारा क्या होता है? बारंबारता होता है, ठीक है? तो 10 की बारंबारता कितना है वो हम लोग को पूछ रहा है। तो देखिए 1, 2, 3 और 1 4, 10 जो है कितना बार आया है? 4 बार आया। तो इसका ऑप्शन जो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 1 है, फिर ऑप्शन दूसरा जो है वो 2 है, ऑप्शन सी जो है वो 3 है और ऑप्शन डी जो है वो 4 है। तो 10 जो है कितना बार आया है? 4 बार आया। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।